बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल सेटिंग। आज हम गोल सेटिंग की टेक्निक स्मार्ट पर बात करेंगे। इंसान बुनियादी तौर पर गोल ओरिएंटेड है। हमें टारगेट चाहिए होता है ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। जो लोग इससे अवेयर नहीं होते वो बेचैनी और रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं। अगर हम मीनिंगफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो हमें अपने गोल बनाने चाहिए। कहते हैं कि अ पर्सन विदाउट गोल इज़ अ पर्सन विदाउट सोल। गोल हमें असल में डायरेक्शन देते हैं। गोल हमें हमारी नाकामी और कामयाबी के बारे में बताते हैं। लेकिन गोल और ड्रीम में फ़र्क होता है। अगर गोल में प्लानिंग नहीं है तो वो सिर्फ ड्रीम है। इसलिए हमें प्रॉपर गोल बनाने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए गोल बनाती हैं और उसके लिए बहुत से टूल्स इस्तेमाल करती हैं। उसमें एक टूल और टेक्निक स्मार्ट भी है। आइए हम ज़रा स्मार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्मार्ट से मतलब ये है कि एस से मुराद है स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल या अटेनेबल, आर से रियलिस्टिक या रेलिवेंट और टी से टाइम बाउंडेड। एस फॉर स्पेसिफिक्स का मतलब ये है कि हमारे गोल्स क्लियरली डिफाइंड हों, वेल डिफाइंड और क्लियर हों, वेग ना हो, जनरलाइज ना हो। हमें अच्छी तरह पता हो हमें क्या चाहिए ताकि हम उसको फोकस कर सकें और उन पे काम कर सकें। दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल से मुराद ये है कि कोई यार्ड स्टिक होनी चाहिए। गोल ऐसा हो जिसको आप मेजर कर सकें। आपको मालूम हो कि आप कितना % गोल अचीव कर चुके हैं और कितना % रिमेनिंग है। आपका गोल आपसे अभी कितना दूर है, तो इसलिए गोल्स को मेजरेबल ज़रूर होना चाहिए। अचीवेबल और अटेनेबल। गोल ऐसा हो जिस पे आपको बिलीव हो। गोल ऐसा हो जिस पे आपको यकीन हो कि यह हासिल किया जा सकता है। उसमें डाउट ना हो। आपका बिलीव ही उसको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। तो ऐसे गोल जिन पे आपको बिलीव ना हो वो आपको फेलियर की तरफ लेके जाएंगे। तो अचीवेबल गोल होने चाहिए। आर रियलिस्टिक और रेलिवेंट। गोल ऐसे हों जो आपके बुनियादी मकसद के साथ अलाइन हो। ऐसे गोल जिनका कोई पर्पज़ ना हो, जिनका कोई फ़ायदा ना हो, उन गोल को आप बनाएं और उन पर काम करें जिससे आपकी तवानाई और आपका टाइम और एनर्जी भी ज़ाया हो। ऐसे गोल का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो गोल हमेशा रेलिवेंट बनाने चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के विजन के मुताबिक हों और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करें। टी यानी कि टाइम बाउंडेड। गोल अगर के साथ अगर टाइम नहीं है या टाइम बाउंडिंग नहीं है तो वो गोल ही नहीं है। वो फिर आपकी विश है कि जब चाहे हो सकता है पूरी हो जाए। इसलिए टाइम बाउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको ये बता सकते हैं कि अब आपका गोल कितनी दूर है, यानी कितने अरसे में आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। आइए अब हम गोल की कुछ मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सेल्स मैनेजर अपना ये गोल बनाता है कि आई विल इंक्रीज़ माई सेल्स, तो ये विश हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये गोल नहीं है। इसको हम कन्वर्ट करें गोल में तो कुछ इस तरह से बनेगा कि आई विल इंक्रीज़ माई सेल बाई 15 to 20% इन नेक्स्ट 6 month। अब ये गोल स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल है, अचीवेबल है और टाइम बाउंडेड भी है। इसी तरह अगर एक पर्सनल गोल कोई आदमी बनाता है और वो ये कहता है कि आई विल बी हेल्दी, तो ये भी एक ख्वाहिश है, कोशिश है उसकी। लेकिन इसको गोल में कन्वर्ट इस तरह से करेंगे कि आई विल बी हेल्दी बाय रिड्यूसिंग माई वेट 20 pound विद इन 8 weeks। तो इस तरह से ये गोल बन गया क्योंकि इसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। गोल जो है जितने प्रॉपर होंगे, जितने प्लान होंगे, जितने ही अच्छे अंदाज में डिफ़ाइन किए जाएंगे, उतना ही उसको आप आसानी से
अचीव करेंगे। इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 तो ये कि गोल जो है वो स्मार्ट की बुनियाद पर बनाएं। नंबर 2 कि गोल मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, उसको लिखा हुआ क्लियरली होना चाहिए। नंबर 3 प्लान ज़रूर बनाएं और उसमें स्टेप्स और उसमें माइलस्टोन को भी डिफाइन कर दें। इसके बाद एक और अहम चीज़ है टाइमलाइन के हवाले से, उसकी टाइमलाइन ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट ये कि एक ट्रैकिंग शीट हो जो आपको ये बताती रहे कि आप किस जगह किस वक्त कब खड़े हुए हैं। और लास्ट ये कि जब भी आप कोई स्टेप्स कंप्लीट करें या कोई माइलस्टोन अचीव करें अपने गोल्स का, तो उसको सेलिब्रेट करें। ये चीज़ आपके टीम को मोटिवेट करेगी और आप बेहतर अंदाज में अपना प्रेजेंटेशन अपनी मैनेजमेंट को पेश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।